हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जिन लोगों ने डीएलएड और बीटीसी किया है, सुपर टेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि सुपर टेट में सिलेबस कितना होता है, कितने सब्जेक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितने सब्जेक्ट आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने विषय होते हैं, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं 13 से 14 जो है सब्जेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, नॉर्मली लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कितने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ आपके क्लियर कर दें, अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपका अभी टेट और सी टेट नहीं क्वालिफाई हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि सुपर टेट आने से पहले जो है टेट का नोटिफिकेशन आपको 1 से 1.5 महीने में हो सकता है जल्दी ही देखने को मिल जाए आपको। तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं या फिर आपने एक बार दे चुके हैं, आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि ये मान के चलिए टेट होने के 1 से 1.5 महीने बाद ही तुरंत सुपर टेट करा लेंगे वहाँ पर। अगर पिछली सुपर टेट की हम बात करें तो सिर्फ 1 से 1.5 महीना दिया गया था, पिछले टेट के बाद 1.5 महीने बाद मान के चलिए सुपर टेट हो गया था। उसके बेस पे आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी, क्योंकि टेट में आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट देखेंगे, सुपर टेट में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे आपका क्राइटेरिया 90 नंबर सिर्फ आपको नहीं कंप्लीट करने होंगे, वहाँ पे बनेगी मेरिट, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे, आपको ज़्यादा स्कोर वहाँ पे लाना होगा। तो अगर आप सुपर टेट की या फिर शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाह रहे हैं, आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप रियल में इसके लिए सीरियस हैं, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे आपको कितने सब्जेक्ट आपको जो है सुपर टेट में पढ़ने हैं, देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको हिंदी है, पता है आपको हिंदी तो देखने को मिलेगा, लेकिन कितने नंबर का आएगा, हिंदी के वहाँ पे 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी हिंदी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 नंबर पूछे जाने हैं। संस्कृत और इस हिंदी में क्या क्या पूछा जाना है ये मैं अपने चैनल पे पोस्ट करके प्रॉपर हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, मैथ का, रीजनिंग का, सभी का जीएस में क्या क्या पढ़ना है आपको प्रॉपर फोटो क्लिक करके अपने पोस्ट पे डाल दूंगी। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है टेट का भी सिलेबस और डेली कैसे पढ़ना है, रूटीन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो हम बात करते हैं हिंदी में आपको यहाँ से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, संस्कृत है आपका, इंग्लिश है आपका, साइंस है आपका, ये आपको 10-10 नंबर का देखने को मिलेगा। तो हिंदी आपको 20 नंबर की देखने को मिलेगी। जो पहले हम बात करेंगे जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 से ज़्यादा, मोस्टली कंप्यूटर है आपका 10 नंबर का, रीजनिंग है आपका 10 नंबर का, संस्कृत है आपका 10 नंबर का, और आपका वो इंग्लिश आपका है 10 नंबर का, और बस इतनी चीज़ें आपकी। और जो साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आएंगे, तो ये आपको 10-10 नंबर के देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी, मैथ आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी, हिंदी भी आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से जो है स्कोर कर सकते हैं, तो जो सीडीपी है आपकी, बाल मनोविज्ञान आपका पूरा मान के चलिए, बाल मनोविज्ञान में यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेंगे चीज़ें, एडअप जो है 3 यूनिट्स। पहला होगा आपका बाल मनोविज्ञान, सीडीपी के अंडर में ही तीनों चीज़ें आएंगी। बाल मनोविज्ञान हो गया, शिक्षण शास्त्र हो गया, और जीवन कौशल हो गया। ये 3 चीज़ें हैं। जीवन कौशल तो मान के चलिए सिर्फ 10 से 15 पेज का है, अगर आप सही मान के चलिए। एक बार अगर आप प्रॉपर पढ़ लेंगे, दोबारा आपको रिविज़न ही करना पड़ेगा। अगर हम जीवन कौशल की बात करें, बिल्कुल भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है जीवन कौशल। शिक्षण कौशल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसको भी अच्छे से कवर कर सकते हैं मतलब। और जो बाल विकास की बात करें तो सीटेट में आपने पढ़ा होगा, आपने अगर टेट देंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से कर लिया प्रिपरेशन तो कम से कम 27 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमने पहले पढ़ रखी हैं, बार बार इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम टेट देते हैं, सीटेट देते हैं, तो भी बार बार बाल विकास ही पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीडीपी में आप कम से कम अगर मान के चलिए 27 नहीं तो 25 का टारगेट तो मान के चलिए ही कि आपको इतना स्कोर यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कवर करने हैं। और जो दूसरा आपका 30 नंबर का आता है, क्योंकि 150 का आपका ये पूरा 150 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 150 यहाँ पे नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। और 30 नंबर की आपको यहाँ सीडीपी देखने को मिलेगी, और 30 नंबर की आपको यहाँ जीएस देखने को मिलेगी। जीएस में क्या क्या होगा, जीएस में आपका करंट भी होगा, यूपी की बात करते हैं तो यूपी स्पेशल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका करंट भी होगा इसमें, यूपी स्पेशल भी होगा, और जीके में आप समझ रहे हैं, जीके में क्या होगा, पूरा ईवीएस भी जीके में होता है, आपको ज्योग्राफी भी जीके में ही पढ़नी है, हिस्ट्री भी जीके में पढ़नी है, पॉलिटी भी जीके में पढ़नी है,
ये सारे चैप्टर आपको इकोनॉमी भी जीके में पढ़नी है। तो ये 30 नंबर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे आप उतना अच्छा बहुत अच्छे से करेंगे फिर भी आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं जितना आप CDP के 30 नंबर में कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में बिठाना, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ना है हमको। तो आपको पता है आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। हिंदी अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। हिंदी में आप 18 स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। संस्कृत में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। संस्कृत में आप अच्छा स्कोर करते हैं। टेट मैंने जो मैंने पहली बार टेट दिया था, शायद 2019 में पहला टेट हमने दिया था, मैंने अपनी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था CTET के जब मैंने वीडियोस डाले थे कि मेरी जो है संस्कृत बिल्कुल बहुत वीक है, मुझे संस्कृत का अर्थवर्थ समझ में नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे स्कोर की बात आती है वहाँ पे हमें लगता है कि स्कोर अगर संस्कृत से बढ़ सकता है तो हम संस्कृत वहाँ पे ले लेते हैं। तो जो संस्कृत टेट का हुआ था, तो टेट का संस्कृत ऐसा होता है कि संस्कृत के क्वेश्चंस भी हिंदी में पूछे जाते हैं। यहाँ पे विभक्तियाँ पूछी जाती हैं, वचन पूछे जाते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब हिंदी में पूछा जाता है संस्कृत की चीज़ें। तो यहाँ पे पहली बार में मेरा 28 आया था। दूसरी बार जब मैंने दिया था टेट दूसरी बार, तो मुझे लगा था मेरा जो है 29 स्कोर जाएगा। उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई थी, उसमें मेरा 17 ही रह गया था। तो पहली बार जो है टेट में मैंने 28 जो स्कोर किया था, उसके बेस पे अगर मान के चलें, अब तो काफ़ी बहुत बार पढ़ चुके हैं, पहली बार उतनी चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ की बात करें, यहाँ पे अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 20 नंबर की आपको यहाँ पे मैथ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मान के चलिए CDP में जो 3 पोर्शन मैंने बताए वो 30 नंबर के आएंगे। GS का जो पोर्शन मैंने बताया वो भी 30 नंबर का आएगा। 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की आपको हिंदी। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको सिर्फ 10-10 नंबर के देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, लेकिन पढ़ना आपको सब है। 10 नंबर के भले ही हो, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा स्कोर करेंगे तभी मिला के 10-10-10 करके ही 100 होते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी इनका हिंदी में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें आपको मेरे पोस्ट पे डली हुई मिल जाएंगी। सिलेबस आपका प्रॉपर, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है अगर आपको अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की करनी है। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि कौन जो है सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 13-14 इन चीज़ों में मत पड़िएगा। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि 13-14 सब्जेक्ट कैसे हो गए, एक टाइम मेरा भी था स्टार्टिंग में, क्योंकि हुआ क्या, 2 बार मैंने टेट दिया है तो दोनों बार मैंने सुपर टेट की पढ़ाई मतलब स्टार्ट करके मुझे लगा सुपर टेट जो है अब आएगा, टेट के बाद तो नहीं आया। तो 2 बार मैंने कहीं ना कहीं अपनी जो है प्रिपरेशन सुपर टेट की काफ़ी चीज़ें उसकी पढ़ के फिर मतलब एक होता है कि जब नहीं पता होता है कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही है तो फिर उतना मन नहीं लगता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी कवर करी, जैसे पूरी पॉलिटी हो गई, पूरी CDP हो गई, मैथ का जो भी पोर्शन हो गया और इसका रिवीजन, संस्कृत का रिवीजन, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में कर करके फिर अब बंद कर दी हैं। तो मुझे फिर से अपना वो चीज़ें उठानी पड़ेंगी, रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी बीच में आ जाती है तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करना है। तो जैसे जो लोग बताते हैं 13 से 14, तो हम इनके उपविषय की अगर बात करें, जैसे CDP को मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर चूज़ किया है, बल्कि इसमें 3 उपविषय भी हैं। आपका बाल मनोविज्ञान हो गया, शिक्षण कौशल हो गया, जीवन कौशल हो गया। तो 3 इनको हम मान लेंगे, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, GS में भी 3 मान लेंगे। तो इस तरह से हो सकता है 13 से 14, इस तरह से उपविषय को भी शामिल कर लें तो हो सकते हैं सब्जेक्ट्स। नहीं तो सब्जेक्ट कितने हैं माइंड पे बिठाइए ही मत, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है आपको उस पर फोकस करना है। किसी भी एग्जाम को अगर माइंड में बिठा लेंगे इतने सब्जेक्ट हैं हम कैसे निकाल पाएंगे, तो फिर आपके लिए टिपिकल रियल में चीज़ें हो जाएंगी। अभी आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन के बाद आने में आप इतनी हड़बड़ी में जब सिलेबस देखेंगे ना नहीं निकाल पाएंगे आप इतना खुद को प्रेशराइज कर लेंगे कि चीज़ें आपको वहाँ टफ लगेंगी। अंदर अगर आपने मान लिया कि नहीं टफ है, नहीं हो पाएगा, देन आपसे नहीं हो पाएगा। तो अभी से चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। आपको अगर टेट भी देना है तो भी आपको तैयारी सुपर टेट की करनी है, ये मान के चलिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, CTET की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पहली बार विजिट करने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।